हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। इस वक्त रात के 8:30 बज रहे, हमने मगरिब की नमाज पढ़ ली और अभी हम इशा की नमाज पढ़ के फारिग हुए। और आपको ये बताते चले कि इस वक्त हम ब्लॉग बना रहे हैं और हम ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि भाई अपने बच्चों को ये बताना है कि आज शब बारात क्या है। शब बारात पता है आपको हानिया, शब बारात वाले दिन क्या होता है? जी बाबा, हाँ, शब बारात वाले दिन होता क्या है? भाई शब बारात हम बचपन से हमारे जो जब आपके घर में जो चलता आ रहा होता है उसी चीज को आप फॉलो करते हैं। हमने बचपन से ये देखा है क्योंकि हमारा ताल्लुक भाई सुन्नी बरेली वाली सुन्नत से, तो हम डेफिनेटली हम सारी रातों को मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार हर रात इबादत की होती है, बेशक हर रात इबादत की होती है, लेकिन शब बारात इबादत की रात है। शब बारात अपनी मग़फ़िरत की रात है। अल्लाह ताला इस रात में बहुत सारे लोगों को बख्शता है, बहुत सारे लोगों के गुनाह माफ़ करता है। और इस रात में हम कब्रिस्तान भी जाते हैं अपने प्यारों के पास। उनकी कब्रिस्तान अगर आप जाएंगे तो अच्छी बात है, और ना जाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस रात में पता है बहुत इबादत की। और इस रात में शब बारात वाले दिन ये जो हलवा है ना, हादी ये देखें भाई, हादी ये रहा भाई, ये जो हलवा है ये शब बारात वाले दिन हमारे घर में बनता है और इसके अंदर न्याज रहती शाम में। और ये चने की दाल का हलवा हमने तैयार किया है। बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट इसकी जो रेसिपी है हम आपको किसी दिन बताएंगे। और ये हलवा हलवा हाँ हादी रजा आप चख लें थोड़ा सा। तो ये शब बारात का हलवा। और अच्छा भाई अहमद रजा, आपको पता है इस रात में क्या होता है, क्या इबादत करते हैं? इस रात में पूरी रात जाग के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर फजर की नमाज पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस रात में पटाखे फोड़ते हैं। हाँ, वो गंदे बच्चे है ना भाई। पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पटाखे लाके देते हैं। वो पटाखे अच्छा पहले हमारे वक्त में जब छोटे थे तो उस वक्त तो ये चीजें बहुत थी कि शब बारात वाले दिन लोग पटाखे फाड़ते थे, बच्चों को लाके देते थे। उस वक्त जरा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आ गई है। और हम बच्चों को भी ये बताते हैं कि भाई पटाखे फाड़ना ये सारी चीजें करना गलत बात है, बल्कि इस रात में आप जितनी ज्यादा इबादत करेंगे उतनी ज्यादा आपको फायदा होगा। देखें, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हर दिन इबादत का होता है, बेशक हर दिन इबादत का होता है, लेकिन शब बारात वाले दिन बहुत सारे लोग नवाफिल की एहतमाम करते हैं, अपने घरों में नजर न्याज करते हैं। हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है नजर न्याज दिलाते हैं। अगर आप नहीं दिलाते वो आपका मसला है। लेकिन हमें जो सिखाया है बुजुर्गों ने, हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि इस शब बारात वाले दिन रात में आप इबादत करें, फर्ज नमाज पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, दुआएं करें और फजर की नमाज तक जागना है भाई। फजर की नमाज तक जागोगे? हम लोग तो जाग नहीं सकते, मगर हम लोग कोशिश करेंगे जागने की। कोशिश करेंगे भाई जागने की। भाई मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस रात को आम रातों की तरह गुजार देते हैं। उनके लिए कोई मायने नहीं रखती कोई रात के भाई शब बारात है या फिर और रमजान की ताक रातें हैं। भाई मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि सब नसीब की बात है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है उसी से अल्लाह ताला अपनी इबादत करवाता है। क्योंकि अगर आपको तौफीक नहीं होगी तो आप मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ताला तौफीक देता है तो आप मस्जिद में जाते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है तो हम बरसों से बचपन से हम ये रात शब बारात की रात जो है इबादत में गुजारते हैं। हम नवाफिल पढ़ते हैं, हमारे घर में न्याज जलती है। आज हमारे बच्चे, पिछली दफ़ा भी मैंने अपने बच्चों के साथ शब बारात अहमद रजा और मैं पूरी रात जागते थे। अब हानिया ने बोला है कि अब मैं भी जागूंगी। तो हम ये मैसेज देते हैं लोगों को कि भाई इस रात में आप जितनी ज़्यादा दुआएं करें अपने एक दूसरे, क्योंकि देखिए परेशानियां, बीमारियां, बहुत सारे लोग परेशान हैं अभी पता है। और हम आम दिनों में ऐसा होता है कि हम नमाज नहीं पढ़ पाते, हम नवाफिल नहीं पढ़ पाते, लेकिन इस रात में आप पूरी रात इबादत करें और फिर फजर की नमाज पढ़ें और फिर उसके बाद दुआ मांगकर सो जाएं। कल का बहुत सारे लोग रोज़ा भी रखते हैं। रोज़ा क्योंकि फ़र्ज नहीं है, रोज़ा आप रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको सवाब कोई मसला नहीं है, आपको गुनाह नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें देखें, जो उलमा कराम होते हैं ना उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ लेकिन उनको ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा आपको बता सकते हैं कि इस रात की क्या अहमियत है। लेकिन हमें जो बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने सिखाया है, हम उसी तरह हम अपनी इस रात को इबादत में गुजारते हैं। और इस रात को हम आम रात नहीं समझते, हम इस रात को एक अहमियत देते हैं
और कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें और कब्रिस्तान भी जाएं। हम दिन में तक कब्रिस्तान होके आ गए, क्योंकि कुछ लोग रात में कब्रिस्तान जाते हैं तो बहुत रश होता है और फिर वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि लोग जो है ना ये कहते हैं कि यार कब्रिस्तान आप बेकार है आपका जाना। तो हम दिन में होके आ गए कब्रिस्तान में। मेरे वालिद साहब की कब्र है कब्रिस्तान में, तो मैं वहाँ होके आ गया सारी चीज़ें। जी हाँ भाई, हानिया जो है एक नात जो है वो सुनाएंगी हमें, क्योंकि इस रात में इबादत होती है तो हमने सोचा कि व्लॉग बना रहे तो इस रात में आपको नात भी सुनाती है हानिया। आप फर्स्ट में है ना? हाँ भाई, मैं पहले एक नात सुना देता हूँ, एक अंतरा सुनाता हूँ। हाँ पहले दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या सलाम। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। वो रब्बे दो आलम का महबूब घराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। जब से हो संभाला है मैं उनकी नाते पढ़ता हूँ, मैं समझता की ना हो जाए, मैं समझ के चलता हूँ। माँ की दुआओं का सदका, माँ की दुआओं का सदका, ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। तो भाई ये है आज का हमारा व्लॉग, और आज हम शब बारात जो है वो उसका हम जो है इबादत कर रहे हैं। मगरिब के बाद से ये इबादत शुरू हो जाती है। 6 रकात नफिल हमने पढ़ लिए हैं, 2-2 करके जो पढ़ते हैं उमर दराजी के लिए और आफात बलियात से बचने के लिए और आपके रिस्क में फरागी के लिए। ये 2-2 रकात नफिल और इसमें 6 यासीन शरीफ पढ़ी जाती हैं, वो हमने पढ़ ली हैं। ईशा की नमाज हमने पढ़ ली है, कब्रिस्तान होके आ गए। अब पूरी रात हमारी बाकी है, अभी पूरी रात हम इबादत करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे और आप सबको भी दुआ में याद रखेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे। हाँ, वो ना फाड़ें। और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पे रहम करे, हमारे जो लोग तरक्की करे और जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला सबको शिफा मिले, सबकी परेशानियां दूर हों, सबकी आफात बलियात दूर हों और सबकी दुआएं, तमाम लोगों की दुआएं कबूल हों। ये हम आज दुआ करेंगे और इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ के फिर हम सो जाएंगे। और आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शब बारात आप सब जो है कोशिश करिएगा कि पूरी रात इबादत में गुजारें और जो गफलत में गुजार रहे हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे।
वो भी हमारी तरह टूटी फूटी इबादत कर सकें और अल्लाह ताला हमारी ये टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करे। तो नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे। शेयर करो, लाइक फॉलो सब्सक्राइब। हम